जैसे बैंकिंग में एनपीए की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, पूरे ऑयल एंड गैस के अंदर जीआरएम्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जीआरएम आखिरकार है क्या चीज़, इसका मतलब क्या है और कितना असर पड़ता है, ये सवाल पूछा है भरत सक्सेना ने, जो कि मेरठ से भेजा गया है। आशीष से जानते हैं जीआरएम क्या चीज़ है, कितना असर पड़ता है, और साथ ही ये क्या पहला इंडिकेटर है जब आप किसी शेयर को खरीदें या बेचें, अगर वो ऑयल एंड गैस से है। आशीष बताएं आप। शुक्रिया डिम्पी, ये ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, जहां पर जीआरएम सबसे पहला चीज़, अगर किसी ऑयल एंड गैस सेक्टर को कोई भी ट्रैक करता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला चीज़ उसका जीआरएम देखा जाता है कि कितना जीआरएम है। जीआरएम यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। अगर सिंपल भाषा में ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन को डिफाइन करें तो जो भी रिफाइनरी है वो अपने उत्पाद को जो बेचती है और जो क्रूड खरीदती है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको जीआरएम कहा जाता है। अगर मसलन में अगर एक एग्जांपल देके यहाँ पे बताया जाए तो जो मान लिया कि कोई रिफाइनरी $80 प्रति बैरल में अपने उत्पाद को बेच रही है, वहीं पे अगर क्रूड जो खरीद करके रिफाइनिंग के लिए लाया जा रहा है वो $70 प्रति बैरल में लाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो मुनाफा है पर बैरल को रिफाइन करने का वो $10 पर बैरल का आ रहा है। ये $10 पर बैरल जो है जीआरएम कहलाता है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहलाता है। अमूमन जनरल केसेस में जो भी जीआरएम है वो डॉलर्स के टर्म में ही डिफाइन किया जाता है, क्योंकि क्रूड जो है आपको डॉलर के टर्म में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जितना ज्यादा आपका जीआरएम होगा उतना बेहतर कंपनी परफॉर्मेंस देती है, पर यूनिट जो पर बैरल है उस पर रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर होता है और मुनाफा बेहतर देखने के लिए मिलता है। एक और चीज यहाँ पर डिम्पी बताना चाहेंगे कि जीआरएम जो है कुछ रिफाइनरी का बेहतर होता है, क्योंकि उनका जो प्रोसेस करने का जो क्षमता है वो हैवी क्रूड को रिफाइन करने का वो ज्यादा होता है। तो जो भी रिफाइनरी हैवी क्रूड रिफाइन करती है, क्योंकि हैवी क्रूड का जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट वो कम मिलता है मगर उत्पाद की कीमतें आपको उतने में ही बिकती है, तो जो हैवी क्रूड रिफाइन करती है उनके जीआरएम काफी बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। जी डिम्पी, बिल्कुल। जो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी है कुछ इसी तरह से करती है, वो भी हैवी क्रूड लेती है और बाद में उसको रिफाइन करती है, उसके लिए जीआरएम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आते हैं आप नोटिस करते होंगे कि बार बार जीआरएम्स के ऊपर बात होती है। तो आसिफ ने बताया कि जीआरएम बहुत बड़ा इंडिकेटर है। कभी भी आप किसी भी ऑयल एंड गैस के क्षेत्र की कोई कंपनी को चुन रहे हैं तो उसके बाद जीआरएम जरूर चेक करना चाहिए कि वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। शुक्रिया आसिफ आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए। चलिए इस बीच कुछ और कॉलर भी